ई स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। इसमें स्पेशल इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड बात की जा रही है और करंट अफेयर्स के ऊपर बात चल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं टेक्नोलॉजी की इन्हेंसमेंट की, यानी टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है और एक तरह से इंडस्ट्रियल सीन को चेंज कर दिया टेक्नोलॉजी ने, तो ये तमाम चीज़ों में हमें अपना करियर पाथ कैसे चूज करना है और हम किस तरह से अपने करियर पाथ को बिल्ड कर सकते हैं। देखिए, करियर पाथ बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप जैसे ही आपके पास कोई नया इवेंट आ रहा हो, कोई नई इकोनॉमिकल एक्टिविटी आ रही हो, आप फौरन उसके साथ अटैच हो जाए। जिससे आपको क्या होगा कि आप एक अच्छा अपना पार्टिसिपेंट शो करा सकेंगे और आप अपने आप को लेवल अप कर सकेंगे, ग्रोइंग कर सकेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ ये बात की जाती है कि टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी, टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस हो जाएगी, तो आप किस तरह से पाथ बिल्ड करेंगे, इस तमाम चीज़ों को समझने के लिए ये सेशन ड्रॉ किया गया है। क्योंकि पहले हमने जो बात की थी वो हमने लोकल की थी कि भाई अगर हमें किसी भी तरह का करियर बनाना है तो वो हम बना सकते हैं, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर खास तौर पर बात करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो करंट मैटर्स हैं और करंट इशूज़ हैं। ठीक है, देखिए टेक्नोलॉजी क्या होती है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज कर देती है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर देती है, बहुत सारी चीज़ों को वो लेट कर देती है। वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस होते हैं, जिस तरह के मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर चुका हूँ कि जो चैलेंजेस हैं वो किस तरह से हुए, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या कंडीशन आ सकती है, उसको भी डिस्कस करेंगे फर्दर ना, और फर्दर भी डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी रिसर्चेज बढ़ती रहेंगी, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी अवेयरनेस बढ़ती रहेगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आगे सामने आती रहेंगी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको ये समझा रहे हैं कि जो हॉस्पिटलिटी करियर पाथ है वो कितना शिफ्ट होगा जब टेक्नोलॉजी उसके अंदर ऐड हो जाएगी या टेक्नोलॉजी का कोई इन्फ्लुएंस होगा। देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो बिल्कुल ही इंडस्ट्री का रोड मैप चेंज कर देती है, और जब रोड मैप चेंज होता है तो ऑलमोस्ट उसका एक रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं जी कोर एजुकेशनल एंड डिजिटल स्किल्स, यानी यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि अपनी एजुकेशन का जो पैटर्न है वो कोर रखना पड़ेगा। यानी हमें हिस्ट्री को लाजमी पढ़ना है, हमने ऐसा नहीं कि हिस्ट्री को छोड़ देना है। हिस्ट्री भी हम डिस्कस करेंगे और हम फर्दर न्यू एजुकेशन को भी लेकर चलेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की, तो फॉर्मल एजुकेशन वही है कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, डिग्री कंप्लीट करके आपने टूरिज्म के अंदर अपना एक किरदार बनाना है या कोई बिजनेस सेटल करना है, बिजनेस के लिए कंडीशंस करनी है। फिर वो कहते हैं कि कुछ ऐसे कोर्सेज भी करें जैसे कि डाटा एनालिटिक्स कोर्स है। डिग्री के साथ साथ जो कोर्सेज करेंगे वो आपने डाटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोर्स कर लिया, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया। इस तरह के कोर्सेज भी आप अपने साथ जोड़ेंगे तो आपका करियर जो है वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा हॉस्पिटलिटी सिस्टम के लिए। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं टेक्निकल स्किल की, पहले हमने टेक्निकल स्किल क्या कहा था कि छोटा मोटा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बारे में आप जान लें तो जान लें, लेकिन यहाँ मैं टेक्निकल स्किल के बारे में कहूँगा कि आपने ना तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को जानना है, आपने जानना है कस्टमर रिलेशन एप्लीकेशंस को, बल्कि इन्होंने क्या करना है कुछ ऐसे पीओएस के बारे में भी आपने अपनी आगाही बढ़ानी है और अपनी नॉलेज बढ़ानी है, जिससे आपको क्या होगा कि आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकेगा और आपको रेवेन्यू के लिए मालूमात मिल सकेंगी। कुछ नई स्किल्स आप सीखेंगे, जैसे कि डिजिटल लाइफ स्टाइल होने जा रहा है। जैसे आपको पता है कि डिजिटल लाइफ स्टाइल हो जाएगा, तो फिर डिजिटल लाइफ स्टाइल के अंदर आपको बहुत सारी लिटरेसीज को चेंज करना पड़ेगा। आपको फिर डिजिटल लिटरेसी चाहिए होंगी, जैसे कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म हैंडलिंग आपको सीखनी पड़ेगी, जैसे कि क्लाउड हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी हो गया। इस तरह से आपको लाजमी तौर पे अंडरस्टैंड करना होगा इन तमाम चीज़ों को जो कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की कोर होंगी, जो मॉडर्न हॉस्पिटलिटी ऑपरेशन को कंट्रोल करेंगी। जैसे कि अब आपने क्या करना है, आपने जो साइबर सिक्योरिटी को देखना है, आपने कंप्यूटिंग डेटा क्लाउडिंग को देखना है, आपने क्या करना है, आपने मॉडर्न हॉस्पिटलिटी एक्सपीरियंसेस को देखना है, फिर आपने रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइसेस को अवेयर होना है, उसके बारे में नॉलेज लानी है ताकि जो रोबोट्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकें, हैंडल कर सकें। और फिर उसके बाद जो डिफरेंट ऑपरेशन जो उनसे परफॉर्म करवाए जा रहे हैं, उन्हें ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अब यहाँ एक और चीज़ में इजाफा होगा। अब क्या इजाफा हो जाएगा कि आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किस चीज़ में करना है, आपने प्रैक्टिकल अपना वे क्या बनाना, प्रैक्टिकल वे बिल्कुल चेंज हो जाएगा अब आपका। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने टेक ड्राइविंग जो इन्वायरमेंट है उनका बड़े अच्छे से जायजा लेना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ऐसी जगह पार्टिसिपेशन करना है, ऐसी पोजीशन को देखना है जहां आप डिजिटल सर्विसेज को अवेल करवा सकें, जैसे कंसर्ट सर्विस है, गेस्ट एक्सपीरियंस सर्विसेज है, स्पेशलिस्ट है। ठीक है,
फिर आपके पास जो ऑपरेशनल एनालिस्ट है वो कंडीशन भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसी कंडीशन को सीख सकते हैं जैसे कि एक्सपोजर टेक ड्राइविंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका गेस्ट इंट्रैक्शन है, गेस्ट ने कहीं इंटरनेट से आपको फाइंड किया, कहीं से आपको फाइंड किया, तो वे ऑफ फाइंडिंग आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस जगह से देखा जा रहा है, कहाँ से आपको फैच किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये तमाम नॉलेज वहाँ चाहिए होंगी। फिर उसके बाद जो है आपको कुछ ऐसी ट्रेनिंग लेनी होंगी जो कि आपको टूल ऑपरेट करने आते हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो होटल में यूज़ होते हैं। ओपेरा यूज़ होता है, हॉट सॉफ्ट यूज़ होता है। हॉट स्टेट में क्या करते हैं कि आपने जो रिजर्वेशन होती है वो रिजर्वेशन को हैंडल करना होता है। फिर रेविनेट है, रेविनेट भी यही करता है कि आपकी जो रिजर्वेशन है, गेस्ट का फीडबैक है, या आपकी जो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट है वो भी आपकी एफिशिएंटली इन्हीं सॉफ्टवेयर से अकॉर्डिंग मूव करती है। ये करंट सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर आए, इन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम चल रहा होता है। फिर अगर बात करते हैं आपको डाटा एनालिटिक्स की कोर आई चाहिए होती है। आपने डाटा एनालिटिक्स बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि इसी डाटा के ऊपर आप क्या करते हैं, अपनी जो होटल है उसकी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसकी जो सर्विसेज हैं, उसके जो जिस तरह से यूजेज हैं, उसका जो इस्तेमाल है, वो तमाम चीज़ों को आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं जब आपके पास ये नॉलेजेज होती हैं या ये स्किल्स होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ वही कंडीशन आ जाती है कि आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रोफेशनली ग्रोथ करने के लिए आपको प्रोफेशनल नेटवर्क की ज़रूरत होगी। यहाँ कंडीशन आपको बताता चलूँ कि पहले आपने क्या करना होगा, आपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना होगा जो डिजिटल इंडस्ट्री के ग्राउंड हैं। जैसे कहना चाहिए कि आपका यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ हमने हॉस्पिटलिटी टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन, इसी तरह से हमने हॉस्पिटलिटी सेल्स एंड मार्केटिंग एसोसिएट इंटरनेशनल, ये भी हमने एक आपको यहाँ एग्जांपल दिए में। इस तरह की जो ग्रुप्स होंगे या इस तरह के जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्रुप्स होंगे उनके अंदर अपना पार्टिसिपेशन देना होगा, जिससे आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में कौन कौन सी नई इनोवेशन आ रही है, कौन कौन सी इनोवेशन बेस्ड काम हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने जो है टेक कॉन्फ्रेंस और वेबिनार्स को अटेंड करना होगा, जहां पर टेक कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, ऐसी चीज़ें जहां हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजिशन और कॉन्फ्रेंसेज हो रही होंगी। इनके अंदर आपने लाजमी जाना होगा, आपने वहां पर देखना होगा कि एक्सपोज करना होगा कि टेक्नोलॉजी के बाद हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर क्या शिफ्ट आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना होगा, आपने मजीद इससे क्या होगा कि आपको अपडेट होने का मौका मिलेगा और आपको लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में पता चलेगा कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री कितना ट्रेंड यूज करती है। फिर अगर बात करते हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज़ की, तो अब क्या होता है, आपको ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा एंगेज रहना पड़ता है। ग्रुप्स ज्वाइन करें, लिंक्डइन में जाएं, रेडिट में जाएं, ठीक है। रेडिट हॉस्पिटलिटी ग्रुप्स होते हैं इस तरह के, आप वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके अपना, और स्पेशलाइज्ड स्लैक चैनल्स होते हैं, इस तरह के कुछ एक्सचेंज इनसाइट्स होते हैं जहाँ पर आप अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो। पार्टिसिपेशन देने के बाद आपकी जो कंडीशन हैं वो बहुत अच्छे से समझाई जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटलिटी जो है वो एक बहुत कोर इंडस्ट्री है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से शिफ्ट आना शुरू होगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको अपना करियर बिल्ड करने के लिए चाहिए होंगी नेक्स्ट लेवल पर। जब आप किसी भी कहना चाहिए कि किसी भी आप उसके अंदर दाखिल होंगे, टेक्नोलॉजी अवेयर जनरेशन के अंदर दाखिल होंगे, तो वहाँ आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इंतहाई ज़रूरत के तहत ही आपको इसके अंदर अट्रैक्ट करना पड़ेगा और अटैच होना पड़ेगा।